गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीपी सर। आज मैं आपकी कक्षा 8 में इतिहास विषय में आपका पहला पाठ आधुनिक भारत, हमारा आधुनिक भारत में साहित्य के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं, जिसे इंग्लिश में लिटरेचर भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हेडिंग आपकी है साहित्य। क्या है? साहित्य या लिटरेचर। तो विद्यार्थियों कह रहा है इसे दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारतीय साहित्य को विद्यार्थियों बता रहा है दो भागों में विभाजित या वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला स्वदेशी साहित्य, यानी जो अपने देश का साहित्य हो, और दूसरा विदेशी साहित्य। और दूसरा विद्यार्थियों विदेशी साहित्य। कह रहा है विद्यार्थियों स्वदेशी साहित्य हेडिंग में, इसको इंग्लिश में द इंडिजीनियस लिटरेचर, द इंडिजीनियस लिटरेचर कहते हैं, जिसे हिंदी में स्वदेशी साहित्य कहते हैं। इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। कह रहा विद्यार्थियों फारसी इतिहासकारों द्वारा लिखे गए दस्तावेज इस काल के सबसे अच्छे स्रोतों में से हैं। स्वदेशी जो साहित्य हैं विद्यार्थियों, उसके बारे में कह रहा है कि जो फारसी इतिहासकारों के द्वारा दस्तावेज तैयार किए गए थे या लिखे गए थे, वे दस्तावेज इस काल के, किस काल के विद्यार्थियों? किस काल के विद्यार्थियों? आधुनिक भारत के काल के सबसे अच्छे स्रोत में से हैं, जो फारसी इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए हैं। उनमें क्या है विद्यार्थियों? विशेषकर सियर उल मुताखेरिन, नाम बता रहा है विद्यार्थियों, विशेषकर सियर उल मुताखेरिन, गुलम हुसैन ताबा ताबई, गुलम हुसैन ताबा ताबई। थोड़ा नाम थोड़ा सा अटपटे हैं विद्यार्थियों, लेकिन अब नाम है, फारसी नाम है। तो कह रहा सियर उल मुताखेरिन गुलम हुसैन ताबा ताबई द्वारा लिखी गई थी। ये सब जो फारसी दस्तावेज तैयार किए गए थे विद्यार्थियों इतिहासकारों के द्वारा, उन इतिहासकारों में कौन थे? सियर उल मुताखेरिन, गुलम हुसैन ताबा ताबई, इन दोनों के द्वारा लिखी गई थी। मराठी सूचना पत्र भी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कह रहा है इसके साथ साथ जो हमारा मराठी सूचना पत्र था वह भी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तमिल भाषा में लिखी आनंद रंगा पिल्लई की डायरी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके साथ साथ मराठी सूचना पत्र के साथ साथ विद्यार्थियों कह रहा है कि तमिल भाषा में लिखी गई आनंद रंगा पिल्लई की डायरी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। किसके? आधुनिक काल के बारे में जानकारी देने वाले, जो उस समय की भारतीय राजनैतिक उथल पुथल को दर्शाती हैं। कह रहा है कि तमिल भाषा में आनंद रंगा पिल्लई की डायरी, मराठी भाषा में सूचना पत्र, फारसी इतिहासकारों में के दस्तावेज, ये सब आधुनिक भारत के राजनैतिक उथल पुथल को दर्शाती हैं। 17वीं, 18वीं और 19वीं 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में लिखे कई संस्मरण भी जीवनियाँ तथा यात्रा वृत्तांत काफी महत्वपूर्ण हैं। कह विद्यार्थियों इसके साथ साथ 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो और चीजें लिखी गई हैं, जिनमें प्रमुख संस्मरण, जीवनियाँ तथा यात्रा वृत्तांत हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। इनसे भी हमें काफी जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों विदेशी साहित्य, फॉरेन लिटरेचर। फॉरेन लिटरेचर
करा स्वदेशी साहित्यों में कमियों का समर्थन विदेशियों द्वारा अनेक विवरणों की वजह से होता है। करा विद्यार्थियों, स्वदेशी साहित्य में जो कमियों का समर्थन है वह विदेशियों द्वारा अनेक विवरणों की वजह से होता है। जो विदेशी आए और अनेक विवरण अपने किताबों में दिए, उससे थोड़ा सा समर्थन में कमी मिलती है। जो विभिन्न राजाओं के दरबार में तीर्थयात्री, यात्री, व्यापारी और राजदूत थे, जो विदेशी लोग थे, जो विभिन्न राजाओं के दरबार में तीर्थयात्री बन के आए, यात्री बन के आए, व्यापारी बन के आए और कुछ राजाओं के दरबार में राजदूत बने थे। सिकंदर के आक्रमण से पहले हेरोडोटस के लेखनों ने भारत से यूरोप में ज्ञान का विस्तार करने में सहायता की। करा सिकंदर ने जब आक्रमण किया, उसके पहले हेरोडोटस के लेखनों ने भारत से यूरोप में ज्ञान का विस्तार करने में सहायता की। हेरोडोटस के जो लेखन थे उसके माध्यम से भारत और यूरोप में ज्ञान का विस्तार हुआ। उसने इंडो पर्शियन संबंधों पर प्रकाश डाला। कह रहा है विद्यार्थियों, जो हेरोडोटस थे उसके लेखन ने इंडो पर्शियन संबंधों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। भारत के इतिहास में मुस्लिम हस्तियों ने एक विशेष योगदान भी दिया है। इसके साथ साथ भारत के इतिहास में विद्यार्थियों मुस्लिम जो हस्तियां थीं वो भी विशेष योगदान दी हैं। बहुत से समकालीन तथा अर्ध समकालीन कार्य हैं, जैसे संस्मरण, जीवनी, यात्री खाते, जो हमें 18वीं और 19वीं शताब्दी की शुरुआत की रोचक और उपयोगी ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी देते हैं। करा ऐसे समकालीन और अर्ध समकालीन कार्य थे जिसमें संस्मरण, जीवनियाँ और यात्रा वृत्तांत, इन सब के द्वारा हमें 18वीं और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में रोचक और उपयोगी ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाचार पत्रों ने अपनी छवि बना ली थी। करा विद्यार्थियों, 19वीं और 20वीं शताब्दी तक भारत में समाचार पत्रों ने अपनी पकड़ और स्थिति मजबूत कर ली थी और ये उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते थे। आम जनता को ये समाचार पत्र उपयोगी जानकारी भी उपलब्ध कराते थे।